यहाँ पर कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज़ टू रियल इक्वल रूट्स। दो रूट्स हैं लेकिन दोनों इक्वल हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है के की वैल्यू कितनी रहेगी। तो इक्वेशन हमारे पास कितना है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाती है 2 आ जाती है, और b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर k आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आएगी ये आ जाएगा 3। अब इस हिसाब से देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाता है, वो आ जाता है b² माइनस 4ac। सो ये आ जाएगा b की जगह हम क्या लिख सकते हैं k², क्योंकि b की वैल्यू k थी, माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है 2 है, और c कितना है 3। अब इसको हम ऐसा बोल सकते हैं k² माइनस, अब ये कितना आ गया 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। अब उसने क्या कहा था कि इसके रूट्स इक्वल होंगे। अब इक्वल रूट्स कब हो सकते हैं, जब d की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस वाले केस में हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, मतलब k² माइनस 24 कितना होना चाहिए 0। तो यहाँ से k² कितना आ गया 24, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 24। इतना क्लियर है। अगर हम ऐसे रखना चाहें तो इस तरीके से भी रख सकते हैं। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पर k इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 4 इंटू 6, तो 4 बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस 2√3। इतना क्लियर है, ये आंसर है। ये थी k की वैल्यू। एक k की वैल्यू आएगी प्लस का 2√3 और एक k की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2√3 प्लस का 2√6 प्लस का 2√6, और एक k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2√6। ये दोनों आंसर है।